गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज शाम को एक ओशो कम्यून के आसपास किसी एक सज्जन से मिलना हुआ और उन्होंने भगवान ओशो रजनीश के विषय में चर्चा शुरू की। मुझसे पूछा और मेरा भी विषय जाग पड़ा, क्योंकि 96 के इस दौर में मैं एक महंत थे, उनके साथ रहा करता था और वो ओशो कम्यून उनका जाना था और वो मैगजीन मंगवाते थे, मंथली मैगजीन भी आती थी और मैं काफ़ी उस दौर में उसको पढ़ा करता था। तो ओशो कम्यून को देखकर वो याद आई और वही उनके आसपास पूरा अच्छा एग्रीकल्चर लैंड थी, खेत था, उसमें उन्होंने कम्यून बना रखा था। तो वो चर्चा हुई तो मुझे खेत देखकर सब वो प्रसंग याद आया और उस प्रसंग में मैंने उनसे कहा, वो कहते कि सर ओशो के विषय में तो मैंने एक चर्चा की उनसे कि जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ आती है, उसके विषय में ओशो के संदर्भ में आप क्या कहेंगे। मैंने कहा, ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा इंग्लैंड में किसान था, उस किसान को लगता था कि कभी बहुत अतिवृष्टि हो रही, कभी अनावृष्टि होती, बहुत तेज बारिश हो गई और सारा फसलें खराब हो गई, कभी बारिश नहीं हुई और फसलें खराब हो गई। मैंने कहा भगवान आपका सिस्टम कैसा है, कभी बहुत तेज बारिश कर देते हो तो हमारी फसलें खराब हो जाती है, किसी सीजन में बारिश नहीं होती तो हमारी फसलें खराब हो जाती है। अगर मेरे को ये सिस्टम दे दो तो मैं बहुत बैलेंस चलाऊंगा, जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उतना करूंगा, जो सॉइल रिक्वायर्ड है वो सॉइल जब जब जिस मौसम में जिस समय में जो बारिश की आवश्यकता है वो उतना करूंगा। तो ईश्वर ने उसकी बात मानी और उसे एक अवसर दिया कि तुम करके देखो, और उसको जब अवसर मिला तो उसने उसी तरह से जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर था उतना दिया, जितना रिक्वायर्ड पानी की आवश्यकता थी उतना पानी उस समय, जब जब फसल को जब जब जितनी जितनी आवश्यकता है वो सब पूरी की। फसल पककर तैयार हो गई और जब उस फसल पककर तैयार हुई उसने तैयारी की और जब उसको निकाला गया, साफ किया गया, तो वो जो दाने थे वो कच्चे निकले, उनमें वेटलेस दाने थे वो। तो उसने फिर भगवान से शिकायत की कि ईश्वर आपने मुझे ये सब किया लेकिन इसके बावजूद मेरे को तो फसल मिली नहीं, अतिवृष्टि अनावृष्टि के बाद इस बार ये कौन सा, जब मैंने सारी व्यवस्थाएं बहुत सही से की। तो ईश्वर ने उनको कहा कि इन फसलों को अतिवृष्टि अनावृष्टि, तेज गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सब की आदत है और इसके बिना जब तक तेज ठंड नहीं पड़ेगी तो ये दाना पकेगा नहीं, जब तक उतनी रिक्वायर्ड वो नहीं होगी चीजें तब तक उसको वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो उनका ये कहना था कि एक व्यक्ति को समझाने का एक तरीका था कि जीवन में जब तक कठिनाइयां नहीं आती है तब तक उस जीवन का आनंद नहीं है। तो जीवन में भी यह कि जो सहता है, जो वार समय की छैनी की, वही पत्थर मूर्ति बन पाता है, सोना तपकर ही कुंदन बन पाता है। तो ये है कि व्यक्ति के जीवन में जब तक कठिनाइयां नहीं आए तब तक उसका जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ईश्वर का ये मैसेज देना था कि जीवन में जितने सारे संघर्ष हैं और बिना संघर्षों के जीवन में कोई आनंद नहीं है। तो आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ओशो कम्यून में मुझे लगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन का बाकी समय ओशो को समर्पित करके और बुक्स और सब प्रोवाइड करवा रहा लोगों को कि वो आके ओशो कम्यून में पढ़े। मुझे भी 97 में जाने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।